Good afternoon, sir. Good afternoon. लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे बताओ, याद है ना? भूल गए? एक क्लास वाला, लास्ट क्लास वाला बोलो। Maxwell inductance bridge. मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज लास्ट क्लास था। लास्ट क्लास का टॉपिक कौन बताओगे? बोलो तुम लोग। क्या किसी को याद नहीं है क्या? मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज था क्या और कुछ था? सर शायद सर प्रॉब्लम बताए थे सर। प्रॉब्लम बताए थे। वाह, 28 पार्टिसिपेंट, 21 पार्टिसिपेंट, उसमें से कोई एक जन नहीं बोल पा रहे क्या टॉपिक था मेरे लास्ट क्लास का? हैं? कौन बताओगे? पहले बताओ। हाँ? मैक्सवेल के इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ब्रिज। कौन बताया? एक जन। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ये था पिछले क्लास का टॉपिक। इसके ब्रिज का हम लोग डेरिवेशन कर लिए थे, ठीक है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। बताओ तो रिजल्ट हमको। वो एक जन Rx का वैल्यू क्या था, Lx का वैल्यू क्या था? कॉपी दिखाओ सब, कैमरा ऑन करो सब, कॉपी दिखाओ हमको। सर R2 into R3 by R4 था। रुको रुको रुको, हाँ कैमरा ऑन करो, दिखाओ कॉपी में लिख के दिखाओ बाकी लोग। सबका कॉपी ऑन करो, वीडियो हमको दिखाओ कॉपी में। इंडक्टेंस, मैक्सवेल इंडक्टेंस के बारे में इसका इसका हम लोग के पास Rx क्या मिला था और Lx क्या मिला था, बताओ। क्या नाम किए? सौविक सरकार। कौन कौन? हाँ सर। कॉपी दिखाओ हमको, कॉपी दिखा के बताओ क्या आंसर था। सब सब क्या सबको सुना नहीं दे रहा है? क्या बोल रहे, सुना नहीं दे रहा है किसी को? अजय का कैमरा ऑन हुआ? बाकी लोग कैसे हो गए सब लोग? सर हम लास्ट क्लास में एब्सेंट थे सर। क्लास, ये लास्ट क्लास का टॉपिक है। देख ये सर उससे पहले का है सर।
तो पहले वाला मतलब मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का है, ठीक है। यस सर। लास्ट क्लास में हम पढ़े हैं मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, जो कि इंडक्टेंस और जो कैपेसिटेंस था वो रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्टेड था। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कल तुम लोगों का 2 बजे से सनी से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब लेंगे, ठीक है। ओके, तो बाकी लोगों का मोबाइल में कैमरे नहीं है? 2 जन छोड़ के गार्जियन, बाकी लोग जिसका भी कैमरा ऑन नहीं होगा हम क्लासेस को रिमूव करेंगे अभी, ठीक है। जो 2-3 जन रहेगा उसी का क्लास होगा आज। हेलो हेलो सर, मेरा सेकंड डे है और मैं लिख नहीं पाया। सेकेंड डे, क्या नाम है तुम्हारा? अनिकेत सिंह। अनिकेत सिंह, तुम नहीं लिख पाए हो? नहीं सर। क्यों नहीं लिख पाए तुम? सर हमको लगा कि कोई पीडीएफ वगैरह आएगा ग्रुप में। अच्छा, तो तुम क्लास का जो क्लास हम कराते हैं उसका थोड़ा सा भी नोट नहीं रखोगे तुम कॉपी में? क्या नोट किया वही दिखाओ हमको। क्या मुकुल? मुकुल सत्तम, हेलो सर। अंकित राज, कैमरा का क्या हुआ? सर स्क्रीनशॉट लिए थे सर हम। मतलब कॉपी में तुम लोग नोट नहीं कर रहे हो ना, यही सही ना? कॉपी मेरा कॉलेज में ही रह गया है। अच्छा, ठीक है। तो वैल्यू बताओ इसका, कौन बताओगे? RX का वैल्यू क्या था? सर R2 into R3 by R4। ओके, और इलेक्स का? सर C4 into R2 into R3। into R3। ओके, तो हम जस्ट लास्ट क्लास में इस वैल्यू को ही निकाले थे हम लोग। मतलब RX का जो वैल्यू आया था, जो अभी तुम बताए, क्या क्या बताए ना, R2 R3 R2 into R3 R4, और इलेक्स का जो वैल्यू आया वो क्या था ना, R2 R3 एंड R4 के C4 सर। C4। तो ये था मेरा अननोन इंडक्टेंस का वैल्यू। सर वहाँ R2 into R4 R3 होगा सर। R2 into R3, सर ऊपर वाला में। हाँ R2 into सर R3। RX का। अच्छा सर R4 लिखे हैं आप। ठीक, R3, ओके, ठीक है ना। यही दो वैल्यू है, सब निकाल रहे थे। इसके बाद और कुछ पढ़ाए थे यार? नो सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, डिस्कनेक्ट। सही, ये वैल्यू दो वैल्यू हम लोग निकाले थे, ये भी मैक्सवेल इंडक्शन कैपेसिटी ब्रिज से। ब्रिज जिलों को भी ब्रिज का बारे में याद नहीं है, कौन सा ब्रिज का थोड़ा एक बार छोटा सा करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस था, इंडक्टेंस था, इस तरह से रेजिस्टेंस था, और इसका यहाँ इस पोर्शन में एक कैपेसिटेंस लगा हुआ था, और नीचे में एक रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड था, और इधर एक रेजिस्टेंस था। क्या मुकुल इस तरह से था ना सर्किट? यस सर। इस तरह के सर्किट था हम लोग के पास। एक कैपेसिटर था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर आलेख इलेक्ट्रिक था। इन दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले इस ब्रिज से पिछले क्लास में, ठीक है। तो ये दोनों तो निकाल लिए। तो यहाँ पर इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस हम लोग इन मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज पढ़ रहे हैं, और ब्रिज से हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं? अननोन इंडक्टेंस को मेजर कर रहे हैं इन नोइंग कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस से कंपेयर करके वैल्यू को निकाल रहे हैं, ठीक है। ओके, इसमें क्या हो रहा है ना, हम लोग का जो भी इंपीडेंस है, इस आर्म का जो इंपीडेंस है, आप पकड़ लो ए और ए बी है, तो ए बी आर्म का टोटल इंपीडेंस क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग? ए बी आर्म का जो इंपीडेंस होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, बोलो? ए बी आर्म का इंपीडेंस निकालना है आपको।
ये ब्रिज का कितना आर्म है टोटल? 4 आर्म। 4 आर्म मतलब 4 इंपीडेंस इसमें है। हमको अभी जो इंपीडेंस था, अननोन इंपीडेंस जो था Z1, मतलब Z1 था, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इसका वैल्यू को निकालने के हम लोग क्या करेंगे? R1 plus j omega Lx। मतलब क्या होगा? हाँ, तो इक्वेशन क्या इक्वेशन आएगा बोलो? Z1 का इंपीडेंस का वैल्यू क्या था? R1 प्लस 3W पहले बताओ Z1 का वैल्यू क्या था? इधर देखो, पहले बताओ हमको Z1 क्या मिला था? RX प्लस 3 ओमेगा X Rx प्लस 3 ओमेगा L। 3 सर 3 जे ओमेगा J क्या j बोलो? omega Lx। J ओमेगा Lx। ये था फर्स्ट आर्म, एबी आर्म में Z1 का इंपीडेंस है और ये था इसका वैल्यू। तो हमको Z1 का वैल्यू निकालना है, टोटल इंपीडेंस निकालना है उस आर्म का। तो जस्ट Rx और Lx का वैल्यू बैठा देंगे यहाँ पर। बैठाने से हम लोग को मिल जाएगा इंपीडेंस। जस्ट सिंपल Rx का वैल्यू बैठा दो यहाँ पर और यहाँ पर Lx का वैल्यू बैठा दो। तो टोटल क्या वैल्यू आ रहा है हमको बताओ। सर करो, अब में करो तुम लोग। Z1 का टोटल वैल्यू क्या आ रहा है हमको बताओ। हम जिसको पूछेंगे पहले वैल्यू बैठा के रिजल्ट दो। हो गया ना? अभी बताओ अंकित राज, आंसर बताओ इसका। अंकित राज, हो गया ना सबका? क्या मुझे इसका आंसर आया कि नहीं? हेलो, बात सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? दे रहा है सर। आंसर आया है कि नहीं? हाँ या ना बोलो, आंसर आया इसका कि नहीं? सर बस पुट कर दिए है और कुछ नहीं। बस और क्या करना है? सर पुट कर। तो करना है और कुछ है थोड़ी। RS का वैल्यू LX का वैल्यू बैठा था, वही है मेरा डेटा और भी दिया हुआ है। RS का वैल्यू ये है तो यहाँ पर बैठाएंगे हम R2 R3 by R4 प्लस J ओमेगा और LX का वैल्यू जो है यहाँ पर बैठा दो R2 R3 C4। ये होगा मेरा इंपीडेंस Z1 का वैल्यू। ओके क्लियर? ये है अननोन इंडक्टर जो इंपीडेंस है मेरा निकल के आ गया। ठीक है ओके। अभी जो हम लोग यहाँ पर कॉइल यूज कर रहे हैं, इसका कॉइल का कुछ इंडक्टेंस को जो इंडक्टेंस है जो कॉइल हम लोग यूज किए यहाँ पर, इसका कुछ क्वालिटी फैक्टर हम लोग को देखना पड़ता है। क्वालिटी फैक्टर मतलब क्वालिटी मतलब व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी? क्वालिटी का मतलब क्या होता है बताओ? ये कॉइल है मेरे पास, लिए है हम उस कॉइल का क्वालिटी चेक करेंगे। मतलब क्या चेक करेंगे उसका? सर कंडक्टिविटी। इंडक्टर मतलब वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसका परफॉर्मेंस क्या होगा वो सब डिपेंड करेगा उसका क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, तो जो भी हम लोग ब्रिज में जो कॉइल यूज करेंगे तो उसका क्वालिटी चेक करने के लिए
हम लोग का क्वालिटी फैक्टर देखना होगा। क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन क्या है ना, रेशियो ऑफ इंडक्टेंस बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, रेशियो क्या है, इंडक्टेंस बाय रेजिस्टेंस, रजिस्टर इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो है मेरा क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर को पकड़ लो, हम फाई से डिफाइन कर रहे हैं। तो फाई इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, LX by R बाय RX। ये होगा मेरा क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, LX बाई ओमेगा ऑफ LX बाय RX। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यू बढ़ा के, यहाँ पर जस्ट वैल्यू बढ़ा के क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू कितना आ रहा है निकालो। क्वालिटी फैक्टर इक्वल्स टू क्या आ रहा है यहाँ पर बताओ आपको। J ओमेगा लिखे हैं, तुम ओमेगा है बस। कॉपी में करो, बाकी लोग करे पढ़ने दो। हो गया ना, कितना आएगा ओमेगा ऑफ C4 R4, ये आया होगा सबका, आया है कि नहीं। यस सर। ओके, पिछले क्लास का जो था एक्चुअली मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटर ब्रिज, वो ब्रिज समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ तो। यस सर। ओके, तो आज ये दूसरा ब्रिज पढ़ने वाला है, उसका नाम है हेज ब्रिज। ठीक है, यस सर। ओके, सेम ब्रिज है, उस ब्रिज से भी हम लोग इंडक्टेंस भी मेजर कर पाएंगे, बट उसमें क्या है थोड़ा सा मॉडिफाई किया है हेज ब्रिज में। देख पा रहे हो क्या लिखे हम, HAY, नो सर, ब्लर आ रहा है। HAYS, हेज ब्रिज। ओके, दिस ब्रिज आल्सो कैन मेजर अननोन इंडक्टेंस। ठीक है, इसमें भी वही मेजर कर सकते हैं इंडक्टेंस को, बट इन मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज में क्या कॉम्बिनेशन था, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म, बट इन हेज ब्रिज द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस should be connected in series। मॉडिफिकेशन क्या बोले हम, मॉडिफिकेशन क्या है, ये हेज ब्रिज कहां से आया है ना, हेज ब्रिज को मॉडिफाई करके लिया गया है, मॉडिफाई किया है हम लोग मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज को ही मॉडिफाई करके इस ब्रिज को हम लोग बनाया है। तो मॉडिफाई जो बनाया है हम लोग ये ब्रिज, हेज ब्रिज, इस ब्रिज के साथ मैक्सवेल ब्रिज का डिफरेंस क्या है ना, इन मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में क्या था, हम लोग का जो कैपेसिटेंस था और हम लोग का जो रेजिस्टेंस था फोर्थ आर्म में इस टाइप से कनेक्टेड था। ये था मैक्सवेल किसमें, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में, बट इन हेज ब्रिज दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन शुड बी सीरीज फॉर्म, मीन ओके, ये था पैरेलल फॉर्म में इन मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में था, और ये था, ये होगा अभी हेज ब्रिज में। ठीक है, ओके, सबको सुना दिया कि नहीं। तो इस ब्रिज से हम लोग क्या यूज करेंगे, इस ब्रिज का फंड यूज कहाँ होगा, एप्लीकेशन ऑफ हेज ब्रिज। दिस ब्रिज इज एसी ब्रिज या डीसी ब्रिज, ये भी एसी ब्रिज है, एसी ब्रिज। ये भी एसी ब्रिज है अरे ऑलरेडी एसी ब्रिज है।
AC bridge. ठीक है, तो दिस ब्रिज कैन आल्सो मेजर अननोन इंडक्टेंस. ओके, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सवेल इंडक्टेंस और सीरीज ब्रिज के दोनों का अंदर एक ही डिफरेंस है, इसमें पैरेलल में कनेक्टेड था और इसमें सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, तो इसका पहले वाला जो भी सर्किट था मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का, सेम कॉन्फ़िगरेशन और सेम सर्किट डायग्राम रहेगा, जस्ट 4 टर्म में इस टर्म की जगह में ये वाला कॉम्बिनेशन ऐड होगा. उसमें ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस है. ओके, तो सर्किट डायग्राम बना पाओगे एज ब्रिज का? बनाओ, अभी मैं एज ब्रिज को बनाओ. सर्किट डायग्राम और ब्रिज सर्किट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एज ब्रिज. देखो, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम ब्रिज, जस्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन जगह में हम लोग उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिए हैं. ठीक है, बाकी सेम R1 L1, इसको R2 करो, इसको R3 करो, कुछ भी करो, उसमें कोई मैटर नहीं है. ये हम इसको ए हम कर दो, इसको बी, इसको सी कर दो, इसको डी कर दो. इसमें हम इस आर्म के बीच में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस आर्म के अंदर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस आर्म के बीच में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा. इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग दिखा दे रहे हैं यहाँ पर. अगर यहाँ पर E1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा इस आर्म के बीच में, BC आर्म के बीच में. चलो इसको हम E3 कर देते हैं, इसको E2 कर देते हैं, इसको E4 कर देते हैं. चलो ओवरऑल सर्किट डायग्राम कंप्लीट है. तो बीच का टोटल जो वोल्टेज होगा यहाँ से यहाँ टोटल E हो है. E वोल्टेज को हम लोग अलग-अलग आर्म में अलग-अलग वोल्टेज देंगे. इस सब में E1 E2 वोल्टेज, इसमें E4 है, इसमें E2, और ये दोनों मिलके इन लोगों का E वोल्टेज जो होगा. और बीच में एक डिटेक्टर लगा हुआ है, उसको हम ब्रिज को बैलेंस करने के लिए देखेंगे. तो ये सर्किट डायग्राम होगा मेरा फेज ब्रिज का. किसी का कुछ पूछना है तो बोलो. फेज ब्रिज का सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया है. इसमें पकड़ लो, इसमें इंपीडेंस वाला आर्म हम कर देते हैं. यहाँ पर ये तुम्हारा पकड़ लो Z1, ठीक है, ये Z4, Z3 और ये Z2. बोर्ड सबको देख पा रहा है ना, सब बोर्ड तो? यस सर, दिख रहा है. ओके, तो ये तुम्हारा पूरा सर्किट डायग्राम कंप्लीट. इसमें कोई किसी का डाउट नहीं है. तो हेज ब्रिज क्या कर सकता है ना, हेज ब्रिज से सेम हम लोग शेयर इंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं, बट जस्ट वन मॉडिफिकेशन हुआ है यहाँ पर. द मॉडिफिकेशन बिटवीन मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज एंड हेज ब्रिज, ओनली वन मॉडिफिकेशन इज देयर. इन मैक्सवेल इंडक्शन ब्रिज capacitors and resistance are connected in parallel form, but in Hess bridge capacitor and resistance are connected in series form. बस और कुछ नहीं है. बाकी सेम प्रोसीड्यूर, सेम थिंग हम लोग करेंगे. इसका डेरिवेटिव करेंगे, अननोन इंडक्टेंस को निकालेंगे. और यहाँ पर कितना आर्म है? तो यहाँ पर भी 4 आर्म है. टोटल क्या है? यहाँ पर भी टोटल हम लोग का 4 आर्म है. अननोन 4 आर्म है. ऑब्वियसली मेरे पास एक ही आर्म अननोन रहेगा और बाकी तीनों जो आर्म है वो मेरा नोन रहेगा. मतलब टोटल यहाँ पर 4 आर्म है, तो 4 इंपीडेंस में 1 इंपीडेंस इज अननोन एंड अनदर 3 इंपीडेंस आर नोन. बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सर एक बार और बोलिए तो. ओके, यहाँ पर टोटल 4 आर्म, AB, BC, CD एंड
DA। ये चारों आर्म है हम लोगों के पास, है कि नहीं? Yes, sir. इस चारों आर्म में हमको फाइंड करना है, अननोन इंडक्टेंस को फाइंड करना है। तो इस अंक को हमको फाइंड करना है, अननोन इंडक्टेंस मतलब इसका इम्पीडेंस फाइंड करना है, मतलब Z1 का वैल्यू को हमको फाइंड करना है। बाकी BC, Z3, CD मतलब Z4 एंड DA, Z2, ये सब क्या है? नोन है मेरे पास, ये है अननोन। देखो, only AB are unknown, but all are three, like Z3, Z4, Z2 is known to me. Okay, so now we can find Z1। हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना Z1 को? Yes, sir. How to find Z1? खुद से बोलो, कैसे हम लोग Z1 को फाइंड करेंगे? ये चल रहा है, मैक्सवेल इंडक्शन भी पढ़ाया है, मैक्सवेल इंडक्शन कैपेसिटी भी पढ़ा दिए हैं, तो इंडक्शन कैपेसिटी का मॉडिफिकेशन है दिस ब्रिज। सो यू शुड फाइंड आउट हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू Z1। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग? व्हिच फार्मूला वी हैव यूज्ड हियर? जब कोई भी ब्रिज बैलेंस हो जाता है, बैलेंस होने के बाद हम लोग एक टर्म यूज करते हैं ना, वो क्या है? डिटेक्टर से ब्रिज बैलेंस है कि नहीं देखेंगे हम लोग। उसके बाद जो बैलेंस इक्वेशन था, वो क्या इक्वेशन था और क्या सिखाए थे हम लोग? Z1 और इस यहाँ से देख के बताओ हमको, हम क्या सिखाए थे तुम लोगों को? ये डिटेक्टर है, इसका अपोजिट आर्म क्या होगा? Z1 और Z4 Same और होगा, इक्वल sir. टू Z3 और Z2। वो तो बैलेंस इक्वेशन था ना। बैलेंस में क्या था? हम बोले थे Z1 मतलब जो डिटेक्टर होगा उसका अपोजिट हमको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे ना, वी नो, पहले तो हम लोग वी नो द बैलेंस इक्वेशन। अपने बैलेंस इक्वेशन पता है, बैलेंस मतलब क्या है ना, वी नो द बैलेंस इक्वेशन, वी नो द बैलेंस इक्वेशन Z1 into Z4 equals to Z2 into Z3, यही था इक्वेशन। इसका ये भी कैसे आया है? देखो, डिटेक्टर है और इसका बीच का ये Z1 और Z4 इस क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस और ये वाला क्रॉस, इसमें यही आया है। ओके, अभी तुम्हारे पास Z1, Z2, Z3, Z4 है, क्या क्या वैल्यू इसको बैठाओ। पहले हमको बताओ Z1 का वैल्यू क्या होगा? Z1 का वैल्यू पहले बताओ इधर। अंकित सिंह, यस सर। बोल पाओगे Z1 का वैल्यू क्या होगा? Z1 का वैल्यू, Z1 मतलब इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। इन दिस सर्किट वेयर इज द Z1? In this circuit, where is the Z1? Which arm is represented by Z1? बोलो। सर कुछ आइडिया नहीं आ रहा। ओके, अंजलि लता, अंजलि, Yes, sir. which arm is represented by Z1? R1 plus J omega L1. J omega L1, L1. यही ना सब? बाकी लोग सही बोला है ना? ये Yes, sir. इसका हाँ Yes, sir. हाँ सर कि नहीं सर? सही बोली सर. ओके, Yes. एक मिनट। तो इस हर अलग अलग आर्म का एक इंपीडेंस होता है। इंपीडेंस को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जे इंपीडेंस क्या होता है ना, द कॉम्बिनेशन ऑफ आर, एल एंड सी। इस आर्म का इंपीडेंस क्या है? इसमें जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस में नहीं है, आपको देखना नहीं है, तो इन दोनों का ऐड हो जाएगा सीरीज में, तो ये कर देंगे। रेजिस्टेंस है इसलिए पहले लिखेंगे R1, इंडक्टेंस है इसलिए हम लोग उसको लिखेंगे j ओमेगा L1। तो फर्स्ट मेरा होता है R1 plus j ओमेगा L1। कंप्लीट।
कोई डाउट किसी को? अभी अंकित सिंह समझ में आया है? ए है Z1 इस आर्म में। ओके अंकित, बात क्लियर? यस सर। ओके नेक्स्ट क्या है? Z3। Z3 ओके Z3 का वैल्यू हर्षराज, Z3 का वैल्यू क्या होगा? Z3 क्या है? नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। Z3 क्या है ना? Z3 जो आर्म है, जो आर्म में वो है नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। Z3 को उसका रिप्रेजेंट कर रहा है ना, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो Z3 का वैल्यू क्या है बताओ क्विक। देखो ना कौन हम तो कर दिए यहाँ पर, सब यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा। जब वैल्यू बढ़ना है कैलकुलेट करना है। कौन सा आर्म? BC आपको Z3 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस आर्म में है क्या? है कुछ है? सर R3 होगा। सिंपल R3 होगा। R3 कंप्लीट। नेक्स्ट CD क्या होगा उसमें? Z4 का वैल्यू R4 पैरेलल 1/3 ओमेगा J ओमेगा। मुकुल बताओ आंसर। R Z4 का वैल्यू क्या होगा? मुकुल Z4 का वैल्यू बताओ। R4 पहले तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया प्लस सर J⍵C4। J⍵C4 होगा कैपेसिटेंस में। ओ सर नहीं समझ में आ रहा है। एक C R4 पे एक C का हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटेंस में? 1/J⍵C। ठीक है, एक C को 1/J⍵C। तो यहाँ पर C का क्या है? C4 है। यहाँ पर एक C4 है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे R4 प्लस 1/J⍵C4। एनी डाउट किसी को? नो सर। ओके नो सर। नेक्स्ट इसमें एक जगह में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इस जगह में R4 प्लस 1/J⍵C जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं R4 माइनस J/⍵C4। किसी का कोई डाउट है? ऐसे कैसे लिख दिया हम? यस सर मेरा डाउट है तुम्हारा अकेला? बस बाकी सबको क्लियर? नहीं नो सर। सर। क्या डाउट तुमको है डाउट सर। है? ये बता दिए ना सर। ओके यस सर डाउट। यस सर। J² का वैल्यू क्या होता है? इक्वल्स टू -1 होता है J² का वैल्यू। ठीक है, तो इस जगह में J/J² होगा, ऊपर में J नीचे में ये मतलब 1/J इक्वल्स टू -J। इसको लिख के रख दो स्मॉल में। J² का वैल्यू होता है -1। तो उस रिगार्डिंग हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इफ यू नॉट राइट दिस वैल्यू यहाँ, मतलब इस जगह में तुम लोग ये वैल्यू को नहीं लिखोगे भी, ये वाला वैल्यू लेके भी तो कैलकुलेट करेगा तो उसका भी वो अननोन इंडक्टेंस के बाद उसका वैल्यू सेम आएगा। मतलब मेरा कहना यही है, कोई चाहे तो इसको लेके भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, कोई चाहे तो इसको लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आया? एक C का वैल्यू ये तो होगा, ये तो कंफर्म है ना, बैठा दिए हैं। और उसके बाद J को क्या किए हम? J² इक्वल्स टू को हम लोग वैल्यू पता है मैथमेटिकल में J² इक्वल्स टू -1 होता है। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर देखो, ऊपर में J नीचे में J से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में J रह जाएगा, नीचे में J² रह जाएगा, J² की वैल्यू है -1, इसलिए -1/J⍵C4। ओके, तो हम ये वाला वैल्यू लेके करते हैं। तुम लोग चाहे तो इसको लेकर भी कर सकते हो। तो Z² का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? R4 माइनस J/⍵C4। और लास्ट में हम लोग का बचा है कौन सा? Z2 का वैल्यू कुछ नहीं है इस बात में, कुछ R2 नहीं, ओनली R2 ओनली R2 यहाँ पर बैठा है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो क्वेश्चन करो। एनी डाउट यहाँ तक? सर थोड़ा साइड हो जाइए ना, स्क्रीनशॉट लेना है। बोलो।
If anyone any question, then you can ask. किसी को क्वेश्चन है? नो सर। सबको यहाँ तक क्लियर ना? इसके बाद जस्ट कैलकुलेशन आप कुछ नहीं है, इसके बाद जस्ट कैलकुलेशन है आप कुछ नहीं है हम लोग का इसमें डेरिवेशन में इसका। क्या क्लियर? सबका क्लियर? किसी का भी कोई डाउट है तो बोलो, हम बता देंगे यहाँ पर। ये वाला वैल्यू आ गया मतलब तुम्हारा काम खत्म, बाकी तो ऐसे ही आ जाएगा बाकी सब। डाउन है ना? चलो नेक्स्ट टाइम में आते हैं हम। तो यहाँ से आने के बाद हम लोग को क्या पता है, हम लोग क्या करेंगे? अभी सारा वैल्यू हम लोग को मिल गया है, हम लोग के पास क्या इक्वेशन है? बैलेंस इक्वेशन पता है। बैलेंस इक्वेशन हम लोग के पास है Z1 Z4 इक्वल्स टू Z2 Z3। ठीक है, जस्ट इक्वेशन के तरह हम लोग उसको बैठा दो, Z1 की जगह Z2 Z4 की जगह जो जो वैल्यू हम लोग को मिला है यहाँ पर उसको बैठा दो। तो हम लोग बैठाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग का R1 प्लस j ओमेगा L1 इनटू Z4 का वैल्यू जो है उसको हम बैठा देते हैं यहाँ पर R4 माइनस j बाई ओमेगा C4 और इधर Z2 Z3 होता है हमारा R2 एंड R3। देखो यही होगा ना? क्या इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, कॉपी में मल्टीप्लाई करो सब लोग, मल्टीप्लाई करो इसको। अजय, अजय है कि गायब? अजय क्लास में है कि गायब हो गए? सर रिज्वाइन करना है। हाँ, कंप्लीट तो नहीं हुआ अभी तक। इसको मल्टीप्लाई किए तुम लोग? हेलो, मल्टीप्लाई हो गए तो आंसर बताओ हमको। कौन बताओगे आंसर? संतोष बताओ मल्टीप्लाई करके क्या आंसर है? मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो तुम लोग? R1 से R4 मल्टीप्लाई करो ना, R1 R4 इसको जो मिल रहा है तो रख दो इसको। प्लस j ओमेगा L1 R4 इसमें यहाँ पर फिर माइनस प्लस ऑफ ओमेगा L1 प्लस ओमेगा C4 इक्वल्स टू R2 R3। ऐसा निकल गया। सबके वाला वैल्यू आया कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। आया है? ओके। इसमें भी देखो हम एक बार डब्ल्यू पढ़ सकते हैं कि नहीं? बाकी कोई मल्टीप्लाई किए कि नहीं किए बताओ तो। ईसा सिंह यस सर किए हैं। ये हो ना, देखो ये जो है और ये जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? j ओमेगा L1 इनटू j बाई ओमेगा C4
ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जे जे क्या आएगा, जे जे स्क्वायर आएगा जे, और वो नीचे में ओमेगा इनटू डबल ऑफ c4 आएगा ना ऐसा। तो जे स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 -1। तो ये वाला कट जाएगा, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, ओमेगा में कट जाएगा, तो इज माइनस और ये वाला माइनस, तो क्या होगा, प्लस हुआ। ओके इधर हम प्लस कर दिए, कोई डाउट नहीं है। ओके ओके नेक्स्ट इसको प्लस कर देते हैं, तो इसको काट गया। अभी हम लोग का नेक्स्ट क्या करना है, अभी हम लोग का नेक्स्ट क्या करना है, हम लोग का काम क्या बाकी है बोलो, क्या करना है इसके बाद, वी कैन कैलकुलेट द अननोन वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर लेंगे ना, हम लोग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर रियल पार्ट कौन कौन है, ये वाला और ये वाला, यही ना। तो यहाँ पर रियल पार्ट हम करते हैं, यहाँ पर है r1 r4 प्लस तुम्हारा l1 बाई c4 इक्वल्स टू होता है इधर r2 r3। इसके पहले लिख देना ना, वी कैन कैलकुलेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोलते, इसके बाद ये वाला काम आएगा। इसमें से हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ से l1 को निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं तो रख दो तुम लोग, इसलिए रखना है तो इसको रख सकते हो हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 छोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम लोग क्या करना है ना, इमेजिनरी पार्ट को निकालना है। इमेजिनरी पार्ट क्या क्या है, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट ये पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, तो इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालेंगे ना, ये वाला पॉइंट को हम उधर लेके जा सकते हैं, तो हम लोग क्या होगा इस तरह से हम लोग करेंगे, तो j ओमेगा l1 r4 इक्वल्स टू होगा j ऑफ r1 बाय ओमेगा ऑफ c4, क्या यही आएगा ना, हाँ या ना, यस सर यही तो है। और एक बार बताइए, हाँ बोलो क्या बोल रहे, बोलो और एक बार बताइए ना सही जगह। ये वाला पोर्शन, कौन सा वाला बताइए, ये वाला कि ये वाला, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी वाला सर। इमेजिनरी वाला, इमेजिनरी पार्ट देखो ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, तो ये दो पोर्शन को हम उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, और इस पार्ट को इधर रख दिए, बात और कुछ नहीं किया। ओके ओके सर। ओके बस अभी जो मेरा हटा दो, ठीक है, दोनों का हटा दिया। अभी हम इसको से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ऐसा आएगा, तो पता देखो ओमेगा स्क्वायर होगा और l1 रहेगा, r4 रहेगा, c4 रहेगा, इक्वल्स टू क्या रहेगा, r1। इक्वेशन 1 इसको दो पकड़ लो, इक्वेशन 2 क्या हो गया, ओके चलो ये तो क्लियर है सबका, ये वाला एक वैल्यू है और ये वाला एक वैल्यू हमको मिला है। ओके देखो यहाँ पर r1 इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू है, ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको l1 भी फाइंड करना है, ना l1 क्या फाइंड करना है कि नहीं, हमको l1 एंड r1 को फाइंड करना है, वही तो मेन मुद्दा है मेरा। जो AB आर्म में था, देखो इधर जो AB आर्म में था इसको हमको फाइंड करना है, तो l1 और r1 को फाइंड करना है, तो मेरा पास अभी r1 मिला है, तो यहाँ से आपको l1 मिलेगा। ओके तो यहाँ से l1 मिलेगा, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर देखो r1 का जो वैल्यू मिला है इसमें पुट कर दो, r1 का जो वैल्यू मिला है इसमें पुट कर दो, इस इक्वेशन में r1 का वैल्यू पुट करो, r1 वैल्यू put this equation number 1, so we can get क्या मिलेगा हमको, करो मल्टीप्लाई करो, r1 का वैल्यू बचाओ, r1 का वैल्यू क्या है ये वाला, तो इसके वैल्यू बैठाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर l1 r4 c4 ब्रैकेट में r4 प्लस l1 बाय c4 इक्वल्स टू r2 r3, ठीक है क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई r4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बोलो,
सर R4 ओमेगा स्क्वायर L1 R4। R4 स्क्वायर हो जाएगा ना, हम उसको मल्टीप्लाई कर यस सर। करो, हम यहाँ पर कर दिए एक्स। ओके, ये वाला होगा। ठीक है, यस सर। ओके। नेक्स्ट हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ से कुछ कॉमन होगा ये दोनों से, ये दोनों से हम लोग कुछ कॉमन कर सकते हैं। देखो तो C4 सर, L1 C4। कैसे करेंगे L1 C4 को, तो बेसिकली ऊपर में देखो L1 ही है, L1 सर। सर L1 कॉमन करें। तो L1 को हम कॉमन करेंगे तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगा ना, ओमेगा स्क्वायर आएगा, R4 मेरा स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं? C4 भी है। यस सर। ये कैलकुलेशन ठीक है, यहाँ पर देखो तो ये वाला कैलकुलेशन ठीक है, ये वाला पोर्शन ये वाला कैलकुलेशन ठीक है। सर ऊपर में R4 ओमेगा स्क्वायर L1 में होगा। ये वाला कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं, पहले बताओ। यस सर, सही लग रहा है। सही है ना? ठीक है सर। ठीक है, चलो सही है सर। नेक्स्ट A11 को कॉमन कर दिए हम लोग। A11 को कॉमन करेंगे तो क्या होगा ना, हम इसमें इसको भी इसके साथ डिवाइडेड कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं, तो क्या होगा ना, C4 स्क्वायर प्लस 1 बाई C/4 इक्वल्स टू R2R3। C4 उधर चल जाएगा। ठीक, देखो अभी क्लियर ये वाला। हाँ, C4 को लेके जाएंगे इधर। अब पहले तो कंप्लीट कर लेते इसको, ये हो गया ये वाला पोर्शन क्लियर ना, ये वाला सेक्शन। तो यहाँ से हम लोग को यस सर। A1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, A1 इक्वल्स टू C4, इसको मैं मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा R2 R3 C4 बाई ये जो वैल्यू टोटल वैल्यू है ये हम लोग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर, ये हो गया L1 का वैल्यू, ये हो गया मेरा L1 का वैल्यू। ठीक है, ये जो L1 का वैल्यू मिला है हमको, जस्ट इस L1 का वैल्यू इस इक्वेशन में बैठा दो तो पूरा R1 निकल के आ जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर ना L1 का वैल्यू? इसमें देखो ये जो L1 पोर्शन बचा है ना, ये वाला पोर्शन L1, ये R1 का वैल्यू निकालने के लिए इस L1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो मेरा R1 फाइंड हो जाएगा। तो इस वैल्यू को जस्ट इसमें बैठाना है और कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को L1 का वैल्यू को इस इक्वेशन में तुमको जस्ट बैठाना है। ये वाला कंप्लीट हो गया सबका, इसको हम हटा दें। यस सर। हटा दे सबको। नो सर, एक सेकंड। यस सर, इरेज कर दिया। जस्ट इस वैल्यू को यहाँ पर बैठाओ। तो मीन्स R1 इक्वल्स टू हो रहा है तुम्हारा W स्क्वायर C4 है, यहाँ पर C4 है, R2 R3 इसमें नहीं है ना, तो ओनली C4 का एक स्क्वायर होगा, बाकी सब नॉर्मल रह जाएगा। तो ओमेगा C4 स्क्वायर, देखो इस C4 के C4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और R2 R3 एंड R4 और L1, जैसे L1 के जगह में हम वैल्यू बैठा दे रहे हैं तो जस्ट उसमें रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर होगा R2 R3 एंड R4। ओके, डिवाइडेड बाय जो तुम्हारा वैल्यू है उसमें बैठा हुआ यहाँ पर।
1 plus omega square r4 square c4 square। ये हो गया R1, ये हो गया A1। अननोन इम्पीडेंस फाइंड हो गया हम लोग का। ओके, यस सर। कंप्लीट सबका? यस सर। किसी का कोई डाउट? नो सर। खुद से कर पाओगे? यस सर। हो जाएगा ना? कुछ नहीं है, जस्ट पहले ये वाला पोर्शन कर लेना है, बाकी तो कैलकुलेट हुआ है, अब कुछ नहीं है। जस्ट इसको सर्किट को बनाओ। जब दो चीज याद रखना, सर्किट में कौन इसके साथ कनेक्टेड है। मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज में कुछ नहीं था, तो इंडक्टेंस था। उसके बाद कैपेसिटेंस ब्रिज में क्या हुआ ना, कैपेसिटेंस था, कैपेसिटेंस पैरेलल में था। फेज ब्रिज में क्या हो रहा है ना, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के साथ सीरीज में है। उसके बाद चारों अंक का जिस तरफ डिटेक्टर रहेगा उसका ऑपोजिट अंक से मल्टीप्लाई होगा मेरा बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर हम Z4 थे, Z1 थे, उसमें कोई मतलब नहीं होगा। तुमको याद रखना होगा इस टाइप से मल्टीप्लाई होगा और इस टाइप से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मतलब डिटेक्टर का उल्टा मल्टीप्लाई करो, इस तरह मल्टीप्लाई करो। जो भी इक्वेशन है हम लोग का लिख दिए यहाँ पर, ये वाला इक्वेशन। उसके बाद Z1 का वैल्यू क्या है, ये वाला पोर्शन मेरा Z1 का वैल्यू है, ये वाला पोर्शन मेरा Z3 का वैल्यू है, इसमें मेरा वैल्यू है Z4 का, और ये है मेरा Z2 का वैल्यू। इस चारों वैल्यू का हम लोग यहाँ पर जस्ट लिख दिए हैं। उसके बाद जो इक्वेशन हम लोग का बचा है उस इक्वेशन में दोनों वैल्यू को बैठा दिए हैं। दोनों वैल्यू को बैठने के बाद इसमें भी बैठा दिए, जस्ट मल्टीप्लाई हुआ, xyz मल्टीप्लाई करके इसके यहाँ से हम लोग का R1 का वैल्यू निकाले। R1 का वैल्यू के बाद हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कैलकुलेट किए हैं। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को कुछ R1 का वैल्यू मिला है। यहाँ से उसी R1 का वैल्यू को हम लोग L1 की जगह बैठा के इसका वैल्यू निकाले। उसके बाद L1 का वैल्यू इस इक्वेशन में बैठा के R1 का रियल वैल्यू हम लोग को मिल गया है। तो यही था मेरा हम लोग का एम, हम ब्रिज से अननोन इंपीडेंस को मेजर करना है। ये वाला अंक का R1 और L1 का हम लोग R1 भी मिल गया, यहाँ से L1 भी हम लोग का फाइंड हो गया। इस तरह से हम लोग इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं इस ब्रिज का। इसलिए हम लोग अभी तक तो 3 ब्रिज पढ़े हैं। इसी ब्रिज में मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल कैपेसिटेंस ब्रिज एंड मैक्सवेल फेज ब्रिज। ओके, बोलो, किसी का कुछ पूछना है तो बोलो। सर हाँ बोलो। हेलो, कितने दिन से क्लास चल रहा है सर? मेरा लेटरल एंट्री है तो यही पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो, बोलो। मतलब कितना क्लास चल चुका है, यही। कितना क्लास हो चुका है? या हो गया क्लास तो बहुत हुआ है। क्यों, बोलो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, बोलो। प्रॉब्लम यही है सर, जो छूट गया उसका क्या होगा? उसका कॉलेज खुलने दो, कॉलेज खुल जाएगा शायद फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। कॉलेज खुलने के बाद जो सब्जेक्ट टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं टीचर के साथ तुम बात करोगे। उसका लिए अलग से क्लास करके वो मैनेज करना होगा तुमको। ठीक है, उसका नोट्स कलेक्ट कर लेना सर से, दोस्त से। कलेक्ट करने के बाद जिस जगह में प्रॉब्लम होगा सर से बात करोगे, सर उसको सॉल्व कर देगा। जो भी सब्जेक्ट टीचर है जो सब्जेक्ट का, वो सब सॉल्व हो जाएगा। ओके, अभी जहां से तुम क्लास कर रहे हो, जिस पोर्शन तुम अटेंड कर रहे हो उसको पहले ठीक से समझ लो। उसके बाद जो भी छूट गया है उसको बाद में हम लोग देखेंगे। ओके जी सर, ठीक है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? कॉलेज कितने तारीख से खुलेगा? अभी तक कोई नोटिस तो नहीं आया है। एज पर माय अजम्पशन हम हो सकता है मे बी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। सर रेसिस्टेंस वाला चैप्टर दे दीजिएगा सर। रेजिस्टेंस वाला चैप्टर तुमको अभी देते हैं। क्या क्या चाहिए बोलो तो? क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए, और उसमें क्या था, केल्विन और ह्यूस्टन ब्रिज का। यस सर। ह्यूस्टन ब्रिज का तो कुछ नहीं था, केल्विन ब्रिज का दे देता हम। ठीक है सर जो भी होगा दे दीजिए ना, उसमें बहुत छूटा हुआ है। बहुत छूटा, उसमें क्या कुछ ही नहीं, उसमें तो जस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। क्लासिफिकेशन रेजिस्टेंस के साथ साथ उसमें है ह्यूस्टन ब्रिज, उसमें है कैपेसिटेंस, लॉस ऑफ चार्ज मेथड भी है उसमें एक साथ।
और केल्विन डॉल्ट ब्रिज और ह्यूस्टन ब्रिज ही था, और लॉस ऑफ चार्ज मेथड भी एक था उसमें। वही 2-3 टॉपिक था। सर Okay, मैक्सवेल sir. 1-2 इंडक्शन चैप्टर और बचा हुआ है ना। हाँ, और 2 चैप्टर बचा है। सर मैक्सवेल इंडक्शन ब्रिज वाला इस सब का भी भेज दीजिए। मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज खुद से नहीं बना पाओगे। मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टर कैपेसिटेंस है ब्रिज, ये तीनों तो सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंज इधर सर उधर। इस सब पे डेरिवेशन भी आएगा एग्जाम में। हाँ, इससे ये जैसे डेरिवेशन बहुत हार्ड है क्या? नो सर, No, लेकिन sir. एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में देखे आया नहीं, फिर पूछ हाँ, रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में आया कि नहीं देख लेना, क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन Yes, sir. देख लेना, लाइब्रेरी में है। ओके सर। ओके, अच्छा एक चीज शायद, एक मिनट रुको, एक मिनट। जो तुम लोग हम बोले थे ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में वर्कशॉप होने वाला था, ठीक है, यस सर। वो उसका शायद आज शायद होगा, ठीक है। हम शायद लिंक मिला है हमको, तुमको लिंक हम तुम लोग को ग्रुप में शेयर कर देंगे, आज जाकर अटेंड करना उसको वर्कशॉप को, ठीक है। कितने बजे से सर? ठीक है सर। और 7 बजे से होगा, शाम 7 बजे। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके चलो, थैंक यू सर। सर। ओके थैंक सर यू। अटेंडेंस सर। हाँ, अटेंडेंस दिए है, मिला है हमको, ठीक है। भेज दिए सर हम। हाँ हाँ मिला है।